अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज इतवार का दिन है। बच्चों से मैंने उस दिन भी कहा था इंशाअल्लाह इतवार वाले दिन आपको अंडा पराठे का नाश्ता करवाऊंगा। तो पराठे बच्चों ने कहा था कराची होटल वाले बनाना। ये हमने जी सफ़ेद आटा जो है रात को गूंद लिया था। अभी मैंने सुबह इसके पेड़े बना के थोड़े से यूँ प्रेस करके रखे हैं। अब इसके भरते हैं जी पराठे। सबसे पहले हम लोग भरेंगे जी, इसमें घी लगाएंगे ताकि पेड़े भर के रख दें, क्योंकि सर्दियों के दिन है और ये आटा होता ज़रा सख्त है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो जन्नत के बाबा वैसे अभी तो पराठे भर के रख रहे हैं, अगर बन गए तो मैं जन्नत के बाबा को बोला है आप फिर बना लेना। आप पराठे अच्छे बनाते हैं होटल वाले। वैसे तो पराठे जो है ना हम लोग दूसरे पराठे में बना लेते हैं, देसी पराठे होते हैं वो ना, तो ये वाले आप बनाएं। तो इन्होंने बोला था, मैंने बच्चों को बोला हुआ है, तो चले अभी पराठे मैंने बोला भर के रखें सारे। बस मैं एक भर के दिखाता हूँ ना आपको, जी सारे पराठे इसी तरह भर देने, क्योंकि अक्सर औकात बहनें कहती हैं आप जो है ना रेसिपी नहीं दिखाते पराठों की। ये एक ही तरीका होता है। यहाँ पे आटा सफ़ेद है, वो जो आटा सोनिया पराठे बनाती है डेली रूटीन में, वो आटा ज़रा मिक्स होता है। हाँ, वो घर का आटा होता है, ये सफ़ेद आटा मैदा जो होता है वो। अच्छे तरीके से घी लगाना है जी। अच्छा, उसके बाद ना यूँ ये किनारे पकड़ने और इसको ना यूँ, ये देखें, ये इस तरह। अब ये ख़ुद ब खुद वल डलते जाएंगे। आप इसको यूँ जो है ना पकड़ते जाएं। ये बस फिर ये 2 उंगलियाँ यूँ करनी है। ये इन 2 उंगलियों पे इसको घुमाना है और ये नीचे से इसको बंद कर देना है। बस ये एक पेड़ा तैयार है। फ़िलहाल इसको इसी पोजीशन में रखेंगे। थोड़ी देर तक इसको इस तरीके रखेंगे, फिर इसको जो है ना खड़ा करके ज़रा प्रेस करके पेड़ा सा जी पेड़े की शक्ल दे देंगे। चलें जी, इंशाल्लाह जो है ना आज आपको होटल वाले लच्छेदार पराठों की रेसिपी भी मिलेगी और हमें भी खाने मिलेंगे। अच्छा जी, सर्दी है ना, ये इस आटे में लचक काफ़ी ज़्यादा होती है। मैंने ये इस तरह थोड़े से यूं करके ना ये रख दिए थे, आधा घंटा हो गया है। अभी मैंने चेक करने के लिए एक ऊपर डाला है। आटा भी थोड़ा सा सख्त है। थोड़ा रेस्ट देने के बजाय मैंने बोला अभी काम शुरू कर दें तो बेहतर है। सोनिया लाल करना है सही। भूख लग रही है, आपको पता है, सुबह नमाज पढ़ के उसके बाद थोड़ी देर आराम किया है, उसके बाद फिर नाश्ता बनाने शुरू किया। जन्नत उठ के वो भी कह रही है, कहते हैं अच्छी चीज़ पकाने में टाइम लगता है सोनिया। वो बात तो सही है, अच्छी चीज़ पकाने में टाइम लगता है। जैसे कल हमने गाजर का हलवा बनाया था, माशाल्लाह से टाइम तो बड़ा लगा है, लेकिन बना भी इतना ज़बरदस्त है कि बार बार उनके मैसेज यही आ रहे थे कि आप किसको ज़्यादा तारीफ़ करूँ, हलवे की करूँ या आपकी करूँ या मेरी करूँ। तो हमने सबने दोनों ने बोला है कि शुक्र करें और हमें दुआओं में याद रखें। बस तारीफ़ करने की क्या है, बस हमने जो है ना। ये देखें जी। हाँ हाँ, इसमें रखते जाना। अच्छा, साथ में चाय पकड़ो, ये मैं दूसरा पराठा तैयार करूँ। अच्छा जी, मैं बताऊँ आपको, ये देखें, आपके पास कोई भी मार्बल की साफ़ जगह है या थोड़ा सा नीचे ऑयल लगाना है, बस यहाँ बेलने का काम नहीं है ना। इस पराठे को जो है ना बस हाथ से ही आपने बड़ी रोटी सी बनानी है। इतनी बड़ी वो नहीं बनेगी जितना पराठा ये, वो सब दिखाओ सन। बस यही पराठा जो है ना इसी साइज़ का छोटे छोटे पराठे होते हैं। इसके चारों तरफ से ना उंगलियों से यूं प्रेस करना है, ये आपका बड़ी सी रोटी बनती जाएगी। माशाल्लाह से जी ज़बरदस्त पराठे तैयार होंगे। चाय के साथ बड़े मज़ा करते हैं ये पराठे। ये देखें, ये हमारी होगी रोटी सी तैयार। ये साइज जो है ना बस इतनी पतली बहुत है। बिस्मिल्लाह।
तवा सोनिया का घेरा है ना, छोटा है। जी, वो दूसरा बड़ा तवा होता है, ये तो दूसरा मैं लेके नहीं आई, उसमें सही पराठा मेरे से बनता है, इनसे नहीं बनने का। मैंने बोला ये वाला रखूँ, तो माशाल्लाह से चले लेंगे। अच्छा, जन्नत के बाबा वहाँ पे बना रहे हैं जी पराठे, और मैंने ऑमलेट की तैयारी की है माशाल्लाह से। ये देखें, साथ जो है ना पराठों के साथ ऑमलेट तो बनता है, और चाय रखी है, चाय बनेगी साथ। तो मैं तो जा रही हूँ, सबसे पहले चाय बने, एक कप चाय पीऊँ। और भूख इतनी ज़बरदस्त लग रही है, कल रात को जो अफ्तारी की थी उसके बाद जो है ना कुछ इतना खास खाना खाया नहीं है। और ये बड़ा टाइम लग रहा है जी, गलती कर दी। ये पराठे अच्छे वाले वो दूसरे पराठे बनाते, ये सोनिया और बच्चों की जो है ना आज फरमाइश इनको चढ़ी हुई थी, अच्छे कर दी है। ये आटा जो है ना, इसको इस आटे को संभालना। दिखाओ से, देखिए जी माशाल्लाह से। इस आटे को जो है संभालना सर्दी में बड़ा मुश्किल है, रबड़ की तरह। तो ये देखें, पहले मैंने बना के यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है, हालांकि कम से कम अब घंटा होने वाले पेड़े भरे हुए, फिर भी आटे में लचक इतनी ज्यादा है। सर्दी है ना, सर्दी में आटा वैसे ही अपनी जगह पे वापस आ जाता है, वो खुलता ही नहीं है। वही आटा ही रबड़ी होता है। हाँ जी, तो रबड़ की तरह का आटा बोलते हैं। वो तो सही बात है, आप सही कह रही हैं। लेकिन जन्नत के बाबा कहते हैं, लेकिन मज़ा भी तो सर्दियों में ही आता है पराठे खाने का, ऑमलेट खाने का। और असल हुसैन से आपने ही वादा किया था कि आपको मैंने खिलाऊंगा। वादा किया था, मैंने ये पराठों का नहीं कहा हमने भी था। पराठों का ही बोला, इस पराठों का नहीं बोला था। ये फिर पराठे तो यही अच्छे लगते हैं ना, मेरा दिल कर रहा था फिर पराठे और तो इस तरह के हों। तो माशाल्लाह से वो देखिए जी, डाल दिया है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। अब बस सिर्फ और सिर्फ ऑमलेट रह गया। चाय भी कपों में डाल दी है और ऑमलेट तैयार हुए। तो बेचैनी से हसन और हुसैन और जन्नत इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं खुद भी इंतज़ार कर रही हूँ, भूख भी लग रही है। तो फिर ज़बरदस्त सा संडे की, संडे है ना? हाँ संडे है, वही तो जुबान थी। हाँ ना, संडे का नाश्ता स्पेशल और आपके लिए बनाया गया है, तो करेंगे जी। तो ये पराठे देख के तो वाकई जी मुँह में पानी आ रहा है। ये देखें, हसन ने ये देखें 2 जगह से तोड़ के खाया भी है। हसन ने नहीं खाया, यही खा रही थी। नहीं, हसन ने खाया है। अच्छा जी, ये पराठा नहीं है, ये देखें, ये ऑमलेट है, ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट। ये देखें, आ जाए हसन कह रहा है बैठो, आप भी बैठे। चलें जी, बिस्मिल्लाह ये करते हैं जी। ऑमलेट तो मैं खाऊंगा, ये पराठे खाएंगे जी, हमने चाय के साथ मैं और जन्नत खाएंगे, शहजादी खाएगी। ठीक कब से है? आवाजें दे रही है जी, नाश्ता लाओ नाश्ता लाओ, भूख लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये क्या कह रहे हैं आपको खड़े, ये क्या दोनों खड़े कह हुए हैं? रहे हैं बाल सेट करवाने और दाढ़ी सेट करवानी है, पैसे दो जी। हालांकि मेरी अपनी भी दाढ़ी सेट करवाने वाली है। ये कैसे? 10 रुपये दे रहे हैं अब इनके। अच्छा जी, 150 रुपये बालों का हो गया और 100 रुपये दाढ़ी का हो गया। 100 रुपये नहीं, 50 नहीं, 100 रुपये लेता है। 100 रुपये तो 50 नहीं लेता बेटा, 150 तो मुझसे लेता है खत करने के। 150 बाबा से लेते हैं। 150, 100, 200, 250 बन गए। 250 इसका, 250 इसका, 500 का ये भी खर्च है। एक महीने 500 रुपये लेते हैं। एक महीने वो 500 रुपये तो खर्चा है, लेकिन 500 रुपये की आज खाना नहीं खाना, आज 500 रुपये के बाल कटवा लेना। आज खाना नहीं खाएंगे ना, सुबह खा लिए ना बस। खा लिए, अब क्या खाएंगे? अब 8 पराठे 10 पराठे खा लिए। चलेंगे। वैसे भी इन्होंने बाल के सेट करवाने थे, काफ़ी दिन से मैं कह रहे हैं। तो आज धूप वगैरह माशाल्लाह से ज़बरदस्त निकली हुई है, दिखा दो। ये देखें जी, ये देखें, अब ऊपर जाके टाइट वाली धूप है तो अच्छा है, बाल शाल सेट करवाएंगे, नहाएंगे। जी। मैं भी टोपी उतारूँ ना, क्योंकि मैंने अभी धूप में जाना है। अच्छा, मैं नीचे का काम ख़त्म किया, सफाई वगैरह भी मुकम्मल हो गई है, नाश्ता कर लिया, अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है। आज दिन का खाना नहीं होगा। अच्छा चलिए इधर आओ, सामने आओ। शाम की हांडी में लेके आया हुआ हूँ, कल की शलजम में थी। हम जा रहे हैं। जाओ, ये क्या है? मेरे सामने क्या साथ क्या खड़ा करो, जाओ बेटा। नहीं, जन्नत अपना दूध लगा हुआ है। गुलोक भरो जन्नत का। अब जन्नत हमारा, हमने तुम्हें तेरा गुलोक भरना था तो बेटा हमें ज़रूरत क्या थी, हम तो तेरे को पॉकेट मनी देते हैं तो उसमें डाल दिया करो ना। ये लो, इसका एक गुलोक पहले से भरा हुआ है। हैं? अच्छा जी, सोनिया बच्चों के कपड़े प्रेस करने लग गई है। जन्नत शहजादी के भी नहलाओगी? जन्नत को भी नहलाना है। देखती हूँ कल आई तो ना आए, नहीं तो सफ़ेद कपड़े जन्नत ने भी पहने हैं, असल हुसैन ने भी पहने हैं। और असल हुसैन तो वैसे बाल कटाने के लिए जा रही हैं, तो जन्नत ने तो अपने सफ़ेद कपड़ों का वो हाल किया है कि ना पूछें।
आपने पहननी है तो बताएं। पहले मैं कपड़े प्रेस कर देती थी, तो अब जब से ये महीना शुरू हुआ मुझे ज़्यादा सर्दी लगती है, तो अब बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, वो अपने प्रेस कर देती हैं। अभी वो बाल कटाएंगे तो मैंने बोला चले उनके कपड़े में प्रेस कर देती हूँ। आपके भी कपड़े प्रेस नहीं किए हुए। और मेरे तो साफ ही हैं। सफ़ेद कपड़ों का ये है कि एक दिन पहनो दूसरे दिन नहीं उतारो तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। नहाऊंगी ऊपर धूप में नहाऊंगी। ऊपर सर धुलाना इसका, नहाई नहीं है तो सर धुलाएंगे ऊपर छत पे, ठीक है? पूरा नहलाएं? चलो ठीक है। माशाल्लाह जी आज ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, आसमान साफ है, सही कड़क धूप है। नीचे का काम ख़त्म किया है तो ऊपर आई हूँ। तो ये पतीला भी गंदा था चावलों वाला, ये कटवे में उसने हम लोगों ने कटवे में दाल चना बनाई थी, तो उस पर कल मैंने पकोड़े निकाले थे। तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी बर्तन गंदे थे, नीचे का काम ख़त्म किया। मैंने बोला चले ऊपर जाके थोड़ा सा ये सफाई करूँ। उसके बाद जो है ना ज़ोर की अजान तो हो चुकी है, ज़ोर की नमाज़ की तैयारी करूँगी, फिर कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि कपड़े फिर जो है ना काले हो जाते हैं। तो ये बर्तन ऊपर ही धोए थे मैंने। किचन का साफ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि हलवा किया था, रात को अफ्तारी बनाई, अफ्तारी की है, फिर नीचे चली गई थी। अभी ऊपर आई हूँ, अभी किचन की भी सफाई करते हैं ये सारी। उसके बाद जो है ना फिर जाके नीचे कपड़े चेंज करूँगी, फिर ज़ोर की नमाज़ अदा करूँगी क्योंकि नाश्ता बहुत लेट किया है और नाश्ते के दिन को तो खाना खाएंगे नहीं, तो शाम को इंशाल्लाह जो है भी होगा फिर वो खाना बनाना भी है। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा बर्तन धोए हैं, तो ज़्यादा पानी में ज़्यादा गिराती नहीं हूँ, पानी में जो है ना नीचे ये टप वगैरह रखती हूँ, फिर वहाँ पीछे गिरा देती हैं। ये भी गिराया है तो नीचे गिर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी किचन की भी सफाई कर दी सारी। ये जो चटाई मैंने डाली हुई है उससे पोछा भी लगा लिया है, सारी यहाँ से सफाई वगैरह कर दी। जन्नत को कपड़े पहना रही हूँ, ख़ुद भी कपड़े पहनूँ, नमाज की तैयारी करूँ। तो जन्नत की दोस्त नीचे आ गई ये सालन लेके, वो जन्नत कह रही है मैं उसके साथ ये भी खेलने के लिए जा रही हूँ। मैंने बोला कपड़े चेंज करो। अच्छा ये पानी भर जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, गली में कोई आता है नमाज़ पढ़ने के लिए या वैसे कोई जाता है तो काला पानी थोड़ा सा गिरा था, ज़्यादा नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि फिर इस तरह कर देती हूँ, फिर वो जो है ना सारा पानी खुश्क हो जाता है। बाकी ये सारी जगह भी मैंने साफ़ कर दी। अब चलते हैं नीचे, चलो नीचे कपड़े चेंज करूँ और नमाज़ की तैयारी करूँ, जन्नत को भी कपड़े पहनाऊँ, तो फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ के तो फिर जो भी होगा रूटीन आपसे शेयर करेंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, सोनिया के ऊपर काम करने से पहले मैं ज़रा सा आया था, फिर निकल गया था क्योंकि गुस्से में थी, इसको काम करते हुए तकलीफ़ हो रही थी, काले बर्तन धोते हुए ख़ास तौर पर। तो मैं नमाज़ पढ़ने निकल गया था, अभी वापस आया हूँ। सोनिया नमाज़ की तैयारी कर रही है, ऊपर सफाई वगैरह हो चुकी है। खैर ये मेरे बाएं हाथ का काम था जो सोनिया ने किया है। तो जब मैं नीचे काम कर रही थी उस टाइम नमाज का टाइम नहीं था, बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी, किचन साफ़ कर रही थी, ये सामने बैठे हुए बार बार मुझे कभी क्या मशवरे दे रहे हैं कभी क्या। सुबह मैंने इतना नाश्ता बनाया सर्दी में, वो रबड़ी आटा, मैदा, सफ़ेद तो मैं आटा। आपके साथ काम करती रही हूँ, मेरा आंखों में सूरज लग रहा है। उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ, पतीला काला, मैंने बोला ये कम से कम आप ऊपर रखो, मैं धोऊंगी, किचन वहाँ पे सफाई कर दो। नहीं, आराम से बैठे हुए हैं। आपको पता है एक मेरी कमर में दर्द हो, एक मैं काम कर रही हूँ, एक मुझे आराम से बैठा हुआ आदमी अच्छा लगेगा? अच्छा? हाँ मैं ही इसको बुरा लगता हूँ, बस आराम करता हुआ, बाकी तो जो है बाकी ना। यही कोई नहीं, ना आपकी अम्मी है, ना आपका अब्बू है, ना आपकी कोई बहन है, ना आपकी कोई यहाँ भाई है कि फिर मुझे और सारे बुरे लगते हैं। सिर्फ आप ही तभी लगते हो कि काम नहीं करते मेरे साथ। तो चलें जी, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम ख़त्म कर दिया। सियाने थे, भाग गए, निकल गए। जब वापस आए हैं तो काम सारा हो गया था। तो मैं भी अभी नमाज़ पढ़ रही हूँ। जन्नत चली गई है साथ पड़ोस में, वहाँ से सालन आया है। अब शाम के जो खाना होगा फिर यही बनाएंगे, अब मेरी छुट्टी हो गई है। मैं पहले ही कह रहा था बच्चों को ना जाओ, आज इतवार का दिन है, गलती हो गई उनसे, चले गए। 2 घंटे होने वाले हैं, अभी तक वापस नहीं आए क्योंकि इतवार वाले दिन लोगों की छुट्टी होती है और काफ़ी ज़्यादा रश होता है। पानी 2 बार गर्म किया है सोनिया ने कि आएंगे वापस नहाएंगे, तो फिर जो है ना वापस वो बंद कर देते हैं राड। 2 घंटे तो नहीं हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 2:30 बज रहे, तकरीबन 12 बजे नाश्ता करके वो चले गए थे। बस वही टाइम काफ़ी लग गया है। तो ऐसा करते वापस आ जाते ना, वो काम भी बहुत हल्का करता है। वो एक ही है
काम करना है एक ही है। तो आगे चले जाते, दो जहाँ पे हैं। जहाँ पे भी जाते आज बहुत रश होता है, इतवार और जुमे को बहुत रश होता है। हाँ, ये बात तो तो सही अब वो बैठ गए होंगे, एक आदमी का भी अगर उसने उनके आगे दो बंदे भी बैठे हुए तो उसने इतना टाइम लगा देना है। अब ये भी पता नहीं है, वैसे तो एक के बाल कटते हैं वो आ जाता है, क्या पता दोनों साथ बैठे हुए हैं कि साथ आएंगे। खैर मैं अभी तक आए नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि फिर बाद में ना, मुझे तो ऊपर नमाज पढ़ी है जी, मुझे अभी तो गर्मी लगने लग गई थी, मैं नीचे उतर के आ गई हूँ। तो बाद में जो है ना नहा के ऊपर जाएंगे, धूप भी चली जाएगी और मौसम जो है ना फिर कहीं सर्दी ना लगे बच्चों को, जैसे आपको अब नज़ला लग गया मेरी हाँ बातें मुझे सुन के। दूसरा दिन है जे, नहीं दूसरा दिन नहीं नहीं है, मेरी बातें सुन के आपको नज़ला लगा, काम नहीं दूसरा किया। दिन है। सुबह के टाइम पे मैं एक दो बार छत पे गया हूँ ना, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। वज़ू करके ना, वो पानी तो गर्म होता है वज़ू का, लेकिन जैसे ही वज़ू करके बाहर आओ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है और मेरा ख्याल है थोड़ी सर्दी वगैरह लग गई, ज़ुकाम सा है। वो आप ऐसा गर्म उसमें से निकल के ना ठंडी जगह पे जाओ तो फिर आपको पता है नज़ला तो लगता ही है। आप छत पे चले जाते हो, वहाँ पे जा, मैं इसलिए जाती ही नहीं हूँ, मैं तो टोपी भी उतारती नहीं हूँ जी, मेरे फिर सर में दर्द होता है। तो आपको नज़ला लग गया है तो आप कावा बनाएं। जो शानदा पड़ा है ना वो बना दो ना, कहाँ है जुशाना? ऊपर एक पैकेट पड़ा हुआ है। चले मैं अपने लिए सब्ज़ कावे बनाती हूँ, आपको जुशाना बना के देती हूँ। अच्छा जी, एक तो आ गया है, अभी हमने वीडियो बंद ही की है और हसन आ गया है। उसमें इतनी देर किस लिए? रश बहुत थी। ऊपर से टाइम देखो 2:30 तो आ घंटे। रहे आज इतवार है ना, मैंने कहा था रश है। अभी वो बैठा हुआ है या वो वो बैठा हुआ है, कट रहा है उसका काम हो रहा है। अच्छा सही काटे, दिखाओ साइड से। हाँ माशाल्लाह सही काटे। मैं भी कटवाऊंगा यार कल या परसों अभी जा। जाके कटा गया तो कोई भी नहीं है, फारी बैठा है, फिर सुबह रश होती है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जी जुशांदा, ये जी अपने लिए सब्ज़ कहवा बनाया है, तो अभी पीते हैं जुशांदा और सब्ज़ कहवा। आपको जुशांदा देना है, मुझे सब्ज़ कहवा बस मैंने पिया। ठंडा होने दो थोड़ा। यहीं रखूँ, ऊपर जा रही हाँ हूँ। यहीं पे मैं तेरा वीडियो भी वो करूँगा। चले ठीक है, मैं फिर ऊपर छत पे जा रही हूँ। हसन नहा के निकले, उसको बोलना ऊपर आए छत पे धूप में थोड़ी देर। अच्छा जी, आ गया हुसैन भी, सेटिंग वगैरह बालों की करा ली है। वो हसन नहा रहा है ना, पानी मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए, आप भी चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ ज़रा। तो चलें जी, आज का वीडियो भी ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ। अल्लाह पाक आपको, हम सब को दीन दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा अपने फजलो करम के साए तले रखे, आफ़ियत वाला मामला रखे, दरगुजर वाला मामला रखे। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।